आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। समझते हैं क्वाड्रिलेटरल्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं और क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन से बेसिक्स रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, कैसे क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल का इनिशिएशन कहाँ से होता है, यानी कहाँ से हम क्वाड्रिलेटरल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्लेन कर्व क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल तो बात की बात है, पहले हम समझे कि प्लेन कर्व्स क्या होते हैं। अगर पेपर में कहीं भी पेंसिल की टिप हम पुट करें, सपोज हमने इस पॉइंट पर पेंसिल की टिप रखी, बिना लिफ्ट कराए यानी बिना उठाए पेंसिल की टिप आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो। सपोज ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था, बी था। आपने पॉइंट ए पर पेंसिल रखी, बिना लिफ्ट किए दूसरे पॉइंट बी तक गए, जो भी शेप ऑब्टेन्ड हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, हम कर्व बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम कर्व बोलते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा हो, सपोज आपने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और कुछ लाइंस का फॉर्मेशन किया और कहां तक पहुंचे, पॉइंट बी तक पहुंचे। सपोज कहां तक पहुंच रहे हो आप, पॉइंट बी तक। ये भी क्या है, प्लेन कर्व है। कुछ इस टाइप का कर्व भी आपका बन सकता है, जो भी शेप आप बना सकते हो उसे क्या बोलोगे आप, प्लेन कर्व बोलोगे। क्या बोलोगे, प्लेन कर्व। प्लेन कर्व दो टाइप के होते हैं, एक ओपन कर्व होता है और एक क्लोज्ड कर्व होता है। एक ओपन कर्व होता है और एक क्लोज्ड कर्व होता है। ओपन कर्व में इनिशियल पॉइंट यानी जहां से आप बिगिनिंग करते हो, सपोज पॉइंट ए हमारा बिगिनिंग है और दूसरा जो पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट होगा। तो बिगिनिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट अगर डिफरेंट है तो क्या कहलाएगा, ये ओपन कर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओपन कर्व कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल, हमने यहां से स्टार्ट किया और यहां पर एंड किया। बिगिनिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट क्या है, बी। इफ बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट डिफरेंट हैं तो कर्व क्या कहलाएगा, ओपन कर्व कहलाएगा। और अगर बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या हैं, सेम, दोनों क्या हैं, सेम है, यानी दोनों पॉइंट सेम है, तब क्या कहलाएगा, कर्व, क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। कर्व क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। अगर बिगिनिंग और एंड पॉइंट क्या है, सेम है, तो कर्व क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। सिंपल कर्व। सिंपल कर्व वह कर्व होता है जो खुद को कट नहीं करता है, यानी जब हम कर्व बना रहे होते हैं, यानी पेंसिल को की टिप को पेपर पे रखें और पेंसिल को मूव कराएं, ये कर्व खुद को किसी पॉइंट पे कट ना करे तो कैसा कर्व कहलाएगा, सिंपल कर्व कहलाएगा। ये कैसा कर्व है, ये सिंपल ओपन कर्व है। ये कैसा कर्व है, ये सिंपल ओपन कर्व है। ओपन कर्व क्यों, क्योंकि इसके बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट डिफरेंट है। हमने पढ़ा था कि सिंपल कर्व वह कर्व होता है, यानी ओपन कर्व वह कर्व होता है जिसके बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट डिफरेंट होते हैं। बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दूसरा, जैसे क्लोज्ड कर्व बना रहे हैं जिसका बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट दोनों क्या है, सेम है, बट कर्व कहीं भी खुद को कट नहीं कर रहा। कर्व कहीं भी खुद को कट नहीं कर रहा। तो अगर कर्व कहीं खुद को कट नहीं कर रहा है फिर कर्व कैसा कहलाएगा, सिंपल कर्व कहलाएगा। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, ये दोनों एग्जांपल हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व के एग्जांपल है। ये किसका है, सिंपल ओपन कर्व का एग्जांपल है। सिंपल कहने का मतलब ये है, सिंपल कर्व वह कर्व होते हैं जो खुद को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करते हैं या इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। किसका क्लोज्ड कर्व बनाना है, इंटीरियर और एक्सटीरियर देखना है आपको, सिंपल क्लोज्ड कर्व का बनाना है। हमने एक सिंपल क्लोज्ड कर्व ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें यहां देखना है कि इंटीरियर पार्ट क्या होता है और एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है। अंदर वाले पार्ट को हमने ए लिख दिया और इसके बाहर जो बाउंड्री के बाहर जो कुछ है उसको हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। तो जो रीजन या जो एरिया इस क्लोज कर्व के यानी इस कर्व के अंदर है उसे क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं, और जो इसके बाहर है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं। अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एंटीरियर कहलाता है, और बाहर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये एक्सटीरियर। जो कर्व इनक्लोज्ड है किसके अंदर, कर्व के अंदर, उसे हम इंटीरियर बोलेंगे, और इसके बाहर जो रीजन या एरिया है उसको क्या बोलेंगे, हम एक्सटीरियर बोलेंगे। ठीक है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है
पॉलीगॉन क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल का मतलब कर्व खुद को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट या कट नहीं करेगा। क्लोज्ड कर्व का मतलब है कि ऐसा कर्व जिसका बिगिनिंग और एंड पॉइंट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो हमें एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाना है जो पूरी तरह से किससे बना हुआ हो? लाइन से मिलके बना हुआ हो। किससे मिलके बना हुआ हो? लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ हो। उसे क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन बोलेंगे। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एक लाइन हमने ड्रॉ की, दूसरी लाइन ड्रॉ की और एक तीसरी लाइन ड्रॉ की। ये एक पॉलीगन बना जिसकी कितनी साइड है? 3 साइड। इसकी कितनी साइड है? 3 साइड। दूसरा पॉलीगॉन बनाते हैं। एक पॉलीगॉन है जिसकी कितनी साइड है? 4 साइड है। ये 4 लाइनों से मिलके बना हुआ है। कितनी लाइन से मिलके बना हुआ है? 4 लाइन से मिलके बना हुआ है। एक पॉलीगॉन बनाते हैं जो 6 लाइन से मिलके बना हुआ है। तो ये भी एक पॉलीगॉन है जो कितनी लाइन से मिलके बना हुआ है? 6 लाइन से मिलके बना हुआ है। तो ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन। चेक करते हैं कि सिंपल है कि नहीं है, क्लोज्ड है कि नहीं। हमने देखा बिगिनिंग और एंड पॉइंट इसके लिए दोनों सेम है कि क्लोज्ड कर्व तो है। क्या ये लाइन कहीं एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही। तो मतलब ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो इंटायरली लाइन से मिलके बना हुआ होता है। इसमें हमने देखा इसकी भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, कहीं भी एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट या कट नहीं कर रही है। तो ये भी पॉलीगॉन है। इसमें भी लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट या कट नहीं कर रही हैं और किससे मिलके बनी हुई हैं? लाइन से मिलके बनी हुई हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन कहलाएगा। बट एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं। क्यों नहीं है पॉलीगॉन? क्योंकि यहां पर लाइन ने एक दूसरे को क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है। लाइन ने यहां पर एक दूसरे को कट किया है। मिलके बना हुआ किससे बना हुआ है? ये लाइन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन लाइन से यहां पर एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर दे रही हैं? कट कर दे रही हैं। तो ये पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। और कैसे नहीं बन सकता पॉलीगॉन? हमने ये लिया और यहां से एक हमने ऐसे कर्व बना दिया। क्या ये पॉलीगॉन है? ये भी पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल तो दिख रहा मुझे, ये तो कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा। ये बिगिनिंग पॉइंट था और ये एंड पॉइंट है और कहीं भी लाइन आपस में कट ही नहीं कर रही। बट ये लाइन नहीं है, ये इस रीजन में हमारी लाइन ही नहीं। यहां पर क्या बन रहा है? एक कर्व बन रहा है। तो पॉलीगॉन उसको बोलते हैं जो किससे बना हुआ हो? सिंपल क्लोज्ड कर्व से मिलके बना हुआ हो। और क्लोज्ड कर्व किससे बना हुआ हो? पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ। लेकिन यहां पर इस रीजन में लाइन सेगमेंट हमें नहीं दिख रही। और किसको बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट? क्या लग रहा है ये पॉलीगॉन होगा? नहीं होगा। ये तो 2 जगह पर एक दूसरे को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। तो पॉलीगॉन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल मतलब जो कर्व खुद को किसी भी पॉइंट पर कट ना करे। और क्लोज्ड कर्व का मतलब जिसके बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट दोनों क्या हो? सेम। ओके, तो हम कुछ पॉलीगॉन्स के बेसिक्स समझते हैं। साइड क्या होता है, वर्टिसेस क्या होती हैं, डायगोनल्स क्या होती हैं। तो साइड, पॉलीगॉन जिन लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है उन्हें क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये एक पॉलीगॉन है जो 5 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। कितने लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है? 5 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। तो इसकी कितनी साइड होंगी? 5 साइड होंगी। इसकी टोटल कितनी साइड होंगी? 5 साइड। पहला लाइन सेगमेंट है AB, जिसकी फर्स्ट साइड क्या होगी? AB। दूसरा लाइन सेगमेंट है BC। तीसरा लाइन सेगमेंट है CD। चौथा लाइन सेगमेंट है DE और पांचवा लाइन सेगमेंट है हमारा EA। तो AB, BC, CD, DE एंड EA क्या कहलाएंगे? साइड ऑफ पॉलीगॉन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? साइड ऑफ पॉलीगॉन।
अगर किसी पॉलीगॉन की 5 साइडें होती हैं तो उसे पेंटागॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पेंटागॉन बोलते हैं। ठीक है, उनको भी डिटेल में समझेंगे। वर्टिसेस, ये लाइन सेगमेंट या लाइन साइड्स जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, वह पॉइंट जहां दो साइड एक दूसरे से मीट करती हैं। एग्जांपल के लिए ए बी और बी सी पॉइंट बी पर मीट कर रही है, सी डी और बी सी पॉइंट सी पर मीट कर रही है, डी ई एंड सी डी पॉइंट डी पर मीट कर रही है, ई डी एंड ए ई पॉइंट ई पर मीट कर रही है, ई ए एंड ए बी पॉइंट ए पर मीट कर रही है। यानी जहां पर दो लाइन सेगमेंट या दो साइड, दो लाइन सेगमेंट या दो लाइन जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स या वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम ई ए और बी ए का मीटिंग पॉइंट देखें तो पहला वर्टेक्स क्या हो जाएगा? ए बी और बी सी का मीटिंग पॉइंट देखें तो किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं? बी पे, दूसरा वर्टेक्स बी हो जाएगा। सिमिलरली बी सी और सी डी का मीटिंग पॉइंट क्या है? सी। सी डी और ई डी का मीटिंग पॉइंट क्या है? डी। ई डी ई और ए ई का क्या है? ई। ई ए और बी ए का मीटिंग पॉइंट क्या है? ए। तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये 5 क्या हो जाएंगे? वर्टेक्स हो जाएंगे। ए बी सी डी ई, ये पांचों क्या हो जाएंगे? वर्टेक्स हो जाएंगे इस पॉलीगॉन। डायगोनल क्या कहलाता है? द लाइन सेगमेंट formed by joining non-adjacent vertices are called diagonal of polygon। देखो A का एडजेसेंट कौन हो गया? E और B। तो A को E और B से ज्वाइन नहीं करना है। इसके अलावा जो भी आपको वर्टिसेस दिख रहे हैं उनसे क्या कर दें? ज्वाइन कर दें। तो कौन से हैं नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस? कौन से हैं? C और D हैं। एक बार हमने C से ऐड कर दिया और एक बार हमने किससे ऐड करा दिया? D से। तो हमें दो लाइन सेगमेंट और मिल गए। कौन कौन से? AC एंड AD, AC एंड AD, AC कॉमा AD। सिमिलरली अब हम B को लेते हैं। B के एडजेसेंट कौन कौन से हो जाएंगे? A और C हो जाएंगे। तो A और C के अलावा जो भी पॉइंट्स उनसे हम ज्वाइन करा देते हैं। जिसको ज्वाइन कराएंगे तो एक आएगा BE और एक बनेगा BD। तो BE और BD। अब पॉइंट C सेलेक्ट करते हैं। C का एडजेसेंट कौन बनेगा? B और D। तो C से A पहले ही बन चुका है, C से A पहले ही बन चुका, उसको हमने क्या लिखा है? AC लिखा है। तो यहां से एक और बचता है, कौन सा? CE। कौन सा बच रहा है हमारा? CE। अगर पॉइंट D को लेते हैं तो E और C दोनों क्या होंगे? एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। तो D को हम A और B से मिलाएंगे। तो A और B पहले ही D से मिल चुके हैं, तो ये दोनों हम लिख चुके हैं AD एंड BD। E को अगर देखते हैं इसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से? A एंड D हैं। तो A और D के अलावा जो भी वर्टेक्स हमसे ज्वाइन कराते हैं तो क्या लाइन सेगमेंट मिलेंगे? BE एंड CE, ये भी ऑलरेडी बन चुके हैं। तो यहां लाइन सेगमेंट AC, लाइन सेगमेंट AC, AD, BE, BD और EC, ये क्या है? डायगोनल्स। ये सब क्या है? डायगोनल्स है। किसके? पॉलीगॉन्स। इनको क्या बोलते हैं? डायगोनल। इन्हें क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो डायगोनल वह लाइन सेगमेंट होता है जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने पे मिलता है। ठीक ना? वह लाइन सेगमेंट है जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से फॉर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम डायगोनल बोलते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन in which each interior angle is less than 180 डिग्री। कोई ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे इंटीरियर एंगल, यानी हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू अगर 180 डिग्री से लेस होती है
किसी भी इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल की बात करें और उसकी वैल्यू किससे लेस हो, 180 डिग्री से लेस हो, उसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये पॉलीगन है जो 6 साइड से मिलकर बना हुआ है। इसमें किसी भी इंटीरियर एंगल की वैल्यू अगर हम देखें तो हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री से लेस दिख रही है। किसी भी इंटीरियर एंगल की वैल्यू देखें 180 डिग्री से क्या दिख रही है, लेस दिख रही है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसा पॉलीगन है जिसके किसी भी इंटीरियर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री यानी 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल से लेस होती है। 180 डिग्री से क्या होती है, लेस होती है। क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। एक और डेफिनेशन है जो नॉर्मली मिस करते हैं, कोई भी पॉलीगन उसमें जब हम डायगोनल्स ड्रॉ करें तो डायगोनल्स का कोई भी पोर्शन पॉलीगन के बाहर नहीं जाना चाहिए। डायगोनल का कोई भी पोर्शन पॉलीगन के बाहर नहीं जाना चाहिए। एग्जांपल के लिए यहाँ हम डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ हम डायगोनल्स ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी डायगोनल्स आप ड्रॉ करिए। अगर डायगोनल का कोई भी पोर्शन इस पॉलीगन के बाहर नहीं जा रहा है तो पॉलीगन को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो दो डेफिनेशन है हमारे पास। पहली डेफिनेशन कहती है अगर किसी भी पॉलीगन के हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से कम है तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स पॉलीगन। दूसरी डेफिनेशन कहती है अगर हम किसी पॉलीगन में डायगोनल्स ड्रॉ करें, डायगोनल्स ड्रॉ करने के बाद अगर हमें दिख रहा है कि डायगोनल का कोई भी पोर्शन इस पॉलीगन के बाहर नहीं जा रहा, पॉलीगन के बाहर लाई नहीं कर रहा है, यानी जो भी डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉलीगन के इनसाइड है, तो पॉलीगन क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। कॉन्केव पॉलीगन वह पॉलीगन होता है जिसका एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर होना चाहिए किससे, 180 डिग्री से। देखते एक पॉलीगन है जिसकी 4 साइडें यानी क्वाड्रिलेटरल, ये इंटीरियर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से ग्रेटर दिख रही है। इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है, मोर देन 180 डिग्री। यहाँ भी इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है, मोर देन 180 डिग्री। दोनों पॉलीगन क्या कहलाएंगे, कॉनकेव पॉलीगन कहलाएंगे। दूसरी डेफिनेशन है अ पॉलीगन इन विच a portion of at least one diagonal, यानी किसी एक डायगोनल का कोई भी पोर्शन पॉलीगन के बाहर लाई करे यानी उसके एक्सटीरियर में लाई करे। चलिए देखते हैं, ये दोनों वर्टिसेस लेते हैं, ये दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है। इसके एडजेसेंट वर्टिसेस अगर इसका नाम ले लेते हैं ए, बी, सी और डी, तो बी के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से होंगे, ए एंड सी होंगे, यानी डी इसका एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, यानी बी डी को ज्वाइन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, डायगोनल फॉर्म होगा। चलिए फॉर्म कराते हैं। तो जब हमने बी डी को बनाया तो हमने बात की थी कि अगर कोई पोर्शन ऑफ एटलीस्ट वन डायगोनल्स लाई कर जाए कहाँ, एक्सटीरियर टू द पॉलीगन, बट यहाँ पूरा का पूरा डायगोनल ही किसके एक्सटीरियर हो रहा पॉलीगन के। तो ऐसा पॉलीगन जिसके एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल की वैल्यू 180 से ग्रेटर हो जाए या किसी भी डायगोनल का कोई पोर्शन पॉलीगन के एक्सटीरियर में लाइज करे, उसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। ये दोनों कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। इसमें भी देख लेते हैं, अगर इसका नाम ए, बी, सी, डी, ई रखते हैं, डी के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं, ई और सी। ई और डी और बी को हम ज्वाइन कराने पे देखा कि जो डायगोनल फॉर्म हो रहा है वो एक्सटीरियर टू द पॉलीगन हो रहा है, यानी जो डायगोनल बीडी है, ये जो डायगोनल है, डायगोनल बीडी वो कहाँ लाई कर रहा है एक्सटीरियर टू पॉलीगन, और इसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से
ग्रेटर है, 180 डिग्री से ग्रेटर है। कैसे कह सकते हैं? अगर हम BC लाइन को एक्सटेंड करा दें, तो BC लाइन को हम एक्सटेंड करा दें तो ये जो एंगल मिलेगा ये 180 डिग्री मिलेगा। ये 180 से भी कितना ग्रेटर है? अगर इसको हम 180 मानते हैं और इस एंगल को क्या मानते हैं? x, तो जो इंटीरियर एंगल है C, एंगल C है, वो कितना है? 180 प्लस x है, जो कि 180 से क्या है? मोर देन है। तो कोई भी पॉलीगॉन जिसका एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगॉन। और अगर किसी पॉलीगॉन का ईच इंटीरियर एंगल, सारे के सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से लेस है, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन को कंपेयर कराते हैं। अगर किसी पॉलीगॉन का डायगोनल पॉलीगॉन के इनसाइड लाइज करता है, इंटीरियर में लाइज करता है, उसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे। अगर किसी पॉलीगॉन के डायगोनल का एटलीस्ट कोई पोर्शन पॉलीगॉन के बाहर लाइज करता है, यानी एक्सटीरियर लाइज करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन। अगर किसी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड 3, नंबर ऑफ साइड क्या है? 3, उस पॉलीगॉन को हम ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। यानी एक ऐसा पॉलीगॉन बनाना है, एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाना है जिसकी कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स होंगी। कितनी साइड होंगी? 3 साइड होंगी। अगर किसी पॉलीगॉन में टोटल 4 नंबर ऑफ साइड्स, टोटल 4 नंबर ऑफ साइड, उस पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाना है जो कितनी साइड से मिलके बना हुआ? 4 साइड से मिलके बना हुआ। अगर 5 साइड्स हैं या 5 वर्टेक्स हैं, क्या बोलते हैं? पेंटागॉन। 6 साइड्स हैं तो हेक्सागॉन। 7 हैं तो हेप्टागॉन और सेप्टागॉन। हेप्टागॉन और सेप्टागॉन। अगर 8 साइड हैं तो क्या बोलते हैं? ऑक्टागॉन। अगर 9 साइड हैं तो नोनागॉन। 10 है तो डेकागॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल इट्स इंटीरियर एंगल इक्वल होती है। कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड और सारे इंटीरियर एंगल इक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। यानी सारी साइड्स का लेंथ इक्वल हो और सारे इंटीरियर एंगल्स का मेजर्स क्या हो? इक्वल हो। एग्जांपल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल। सपोज अगर ये साइड लेंथ ए की है, ये साइड भी ए की होगी और ये भी कितनी की होगी? ए की। और सारे इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60, 60 और 60। यानी इसकी सारी साइड्स का मेजर्स कितना है? a = a और एंगल कितने डिग्री? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा? रेगुलर पॉलीगॉन। और इस स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं? रेगुलर ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में भी एक क्वाड्रिलेटरल है जो क्या होता है? रेगुलर होता है। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सारी साइड क्या है? इक्वल। और ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हो और चारों एंगल इक्वल हो, उसे क्या बोलेंगे? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और इसका स्पेशल नेम क्या होता है? स्क्वायर। इसका स्पेशल नेम क्या है? स्क्वायर। इर्रेगुलर पॉलीगॉन, कोई ऐसा पॉलीगॉन जो रेगुलर ना हो, उसे क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन ना होने का मतलब क्या है? या तो इनकी सारी लेंथ इक्वल ना हो, या तो इनके चारों यानी जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल ना हो, या तो उनकी साइड इक्वल ना हो, या तो उनके एंगल्स इक्वल ना हो। एग्जांपल के लिए हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके चारों इंटीरियर एंगल इक्वल है। यानी रेक्टेंगल का एग्जांपल ले रहे हैं, चारों इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के हैं। चारों इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री, यानी राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। बट चारों साइड इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल की केवल अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। रोम्बस की चारों साइड तो इक्वल हैं, बट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं है। इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा।
कोई कहता है सर ट्रायंगल का भी एग्जांपल दीजिए, बिल्कुल दे सकते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स क्या है, इक्वल है, अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, लेकिन यहाँ तीनों साइड ही इक्वल नहीं है, तो ये भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन वह पॉलीगॉन होता है जिसकी सारी साइड का लेंथ इक्वल हो और सारे एंगल्स का मेजर क्या हो, इक्वल हो। इर्रेगुलर पॉलीगॉन कैसा पॉलीगॉन है, या तो उनकी सारी साइड इक्वल ना हो, या तो उनके एंगल्स इक्वल ना हो, या तो दोनों इक्वल ना हो, उसे क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर पॉलीगॉन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। पहला, रेगुलर पॉलीगॉन की सारी साइड इक्वल लेंथ की हो, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल मेजर्स के होते हैं, साथ ही साथ सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल मेजर्स के होते हैं, और सारे रेगुलर पॉलीगॉन्स कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स, मतलब ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल लेस देन होता है किससे, 180 डिग्री से। लेस देन क्या होता है, 180 डिग्री से। या ऐसा कह दें कि अगर हम इसमें कोई भी डायगोनल ड्रॉ करें, इसका कोई भी पोर्शन, डायगोनल का कोई भी पोर्शन पॉलीगॉन के बाहर लाई नहीं करेगा। पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अगर कितने साइड का पॉलीगॉन हो, n नंबर ऑफ साइड पॉलीगॉन में, फॉर्मूला है n - 2 × 180 डिग्री। n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। एग्जाम्पल के लिए हम ट्रायंगल लिए, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, ट्रायंगल लिया, तो हमें सम मेजर करना है कि ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 3। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था ट्रायंगल्स एक पॉलीगॉन है जिसकी कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, 3 नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। हमें पता करना है कि इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। फॉर्मूला है n - 2 × 180 डिग्री, 3 - 2 × 180 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। तो ट्रायंगल्स के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 4 होती है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू हो जाएगा n - 2 × 180 डिग्री, 4 - 2 नंबर ऑफ साइड हमारी 4 है, 4 - 2 × 180 डिग्री, 2 × 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर पेंटागन का निकालना है, पेंटागन में नंबर ऑफ साइड n इज इक्वल टू कितनी होती है, 5। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन कितना हो जाएगा, 5 - 2 यानी n - 2 × 180 डिग्री इज इक्वल टू 3 × 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। हेक्सागन का निकालना है, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड n इज इक्वल टू कितनी होती है, 6। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन हो जाएगा 6 - 2 × 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 4 × 180 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री। यानी हेक्सागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 720 डिग्री। हेप्टागन और सेप्टागन कुछ भी कह सकते हैं। हेप्टागन नंबर ऑफ साइड n इज इक्वल टू कितनी होती है, 7। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागन कितना होगा, 7 - 2 × 180 डिग्री इज इक्वल टू 5 × 180 डिग्री इज इक्वल टू 900 डिग्री। ऑक्टागन का निकालना है, ऑक्टागन नंबर ऑफ साइड n इज इक्वल टू कितनी होंगी, 8 होंगी। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू n - 2 × 180 डिग्री।
n की वैल्यू है 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 6 इंटू 180 डिग्री कितना होता है 1080 डिग्री। ऑक्टागन हो गया, नोनागन हो गया, डेकागन हो गया, कोई भी आप साइड, कोई भी पॉलीगन हो जिसकी साइड n हो, आप उनके इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। यानी कोई भी पॉलीगन दिया हुआ जिसकी नंबर ऑफ साइड n = 10 हो, 12 हो, 15 हो, 20 हो, अगर उसके इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, n-2 नंबर ऑफ साइड -2 को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे 180 डिग्री से, तो उस पॉलीगन के, उस कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम निकल के आ जाएगा। जो इसके पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो किसी भी पॉलीगन के लिए वैलिड था, चाहे पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन हो चाहे इर्रेगुलर पॉलीगन। अब ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ये वैलिड है केवल और केवल रेगुलर पॉलीगन के लिए। किसके लिए वैलिड है, केवल रेगुलर पॉलीगन के लिए। क्या है, ईच इंटीरियर एंगल, हमें फाइंड आउट करना है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। एक कोई रेगुलर पॉलीगन जिसकी नंबर ऑफ साइड कितनी है n है, हमें बताना उसके ईच इंटीरियर एंगल का मेजर्स कितना होगा। फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल को हम n से डिवाइड करा देंगे, जितनी भी नंबर ऑफ साइड होंगी किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाए। और पता है रेगुलर पॉलीगन में ईच इंटीरियर एंगल्स का मेजर क्या होता है, इक्वल होता है। एग्जांपल के लिए हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, नंबर ऑफ साइड n = कितनी होती है 3, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, सॉरी ईच इंटीरियर एंगल = हो जाएगा n-2 इंटू 180 अपॉन नंबर ऑफ साइड 3 - 2 इंटू 180 अपॉन 1 इंटू 180 अपॉन 3 से 180 कटेगा 60, यानी 60। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कितना होगा, 60 डिग्री हो। स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर में एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, स्क्वायर में एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी नंबर ऑफ साइड कितनी है 4 है, तो ईच इंटीरियर एंगल = n-2 यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इंटू 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड हमारी 4 है, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4, तो 2 इंटू 180 अपॉन 4, 2 से कट करेंगे 2 आएगा, 2 से कट करेंगे 9, यानी स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री होती है। सिमिलरली रेगुलर पेंटागन निकाल सकते हैं, रेगुलर पेंटागन के ईच इंटीरियर एंगल का, ठीक है ना, ईच इंटीरियर एंगल्स का मेजर कितना होगा 5 - 2 इंटू 180 अपॉन 5 से कट कर दीजिए 3, 36, 3 इंटू 36 = 180 डिग्री। रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल्स का मेजर्स कितना होगा 108 डिग्री होगा। सिमिलरली सारे के सारे रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, और रेगुलर पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। सारे इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल मेजर्स के होते हैं, तो सारे एंगल्स की हमें वैल्यू पता चल जाए। नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है n - 3 अपॉन 2, n इंटू n-3 अपॉन 2। सपोज चेक करते हैं, एग्जांपल के लिए चेक करते हैं कि ट्रायंगल्स में कितने डायगोनल्स होते हैं, ट्रायंगल्स में कितने डायगोनल होते हैं। तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड n = 3 होती है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ट्रायंगल, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ट्रायंगल्स पता करना है, तो 3 इंटू 3 - 3 अपॉन 2 अपॉन 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, 3 इंटू 0 अपॉन 2 = 0 अपॉन 2 = 0। यानी ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है, ट्रायंगल एकलौता ऐसा पॉलीगन है जिसके नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं 0 होते हैं।
ट्रायंगल्स के अलावा जो भी पॉलीगॉन आपको मिलेंगे उन सब में नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 26 हो, कुछ भी हो, पर उनमें डायगोनल होंगे। ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स 0 होते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। चेक करते हैं क्वाड्रिलेटरल में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनाए जा सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो? क्वाड्रिलेटरल मतलब नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 4, तो नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू n माइनस 3 अपॉन 2, n की वैल्यू है 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2, कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 1 आएगा अपॉन 2, कट करेंगे 2, तो नंबर ऑफ डायगोनल जो फॉर्म कर सकते हैं इसमें क्वाड्रिलेटरल में कितने होंगे? 2। पेंटागन है यानी कोई पॉलीगॉन है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करनी है, तो नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू हो जाएंगे 5 इंटू 5 माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 2, तो 5 इंटू 2 अपॉन 2, यानी पेंटागन यानी नंबर ऑफ साइड अगर 5 है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं? 5 नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो अगर कोई पॉलीगॉन है जिसकी नंबर ऑफ साइड कितनी है? 5 है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं? 5 नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एक बार पॉलीगॉन n = 12 होगा, n = 13 ले लेते हैं, n = नंबर ऑफ साइड यानी पॉलीगॉन लेते हैं जिसके नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी? 15। इन सब का देखते हैं कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स में, ठीक है, फॉर्मूला हमारा से जब n = कितना है? 12 है, तब देखते हैं = 12 इंटू 12 माइनस 3 अपॉन 2, कट करेंगे 6 इंटू 9, कितने डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? 54 ड्रॉ किए जा सकते हैं। सेकंड केस, अगर n = 13 ले रहे हैं, फॉर्मूला क्या है? n माइनस 3 अपॉन 2, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल 13 इंटू 13 माइनस 3 अपॉन 2, यानी 13 इंटू 10 अपॉन 2, कट करेंगे कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ डायगोनल 65 ड्रॉ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट केस, अगर नंबर ऑफ साइड्स 15 है, कितने नंबर ऑफ डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं? द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू n माइनस 3 अपॉन 2, 15 इंटू 15 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 12 अपॉन 2, कट होगा 6 आएगा, यानी 15 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 90 नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। हमने कहा कि अगर कोई पॉलीगॉन है जिसकी नंबर ऑफ साइड कितनी है? 12 है, इसके कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? 12 साइड के पॉलीगॉन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? पॉसिबल है। हमारे पास फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, कितनी आ गई? 54 आ गया। फिर अगर नंबर ऑफ किसी पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड कितनी है? 13 है, उसमें कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो 65। अगर 15 है तो कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं? 90 ड्रॉ किए जा सकते हैं। ओके।